नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता शर्मा अवनी मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और आज हम एक पेशेंट के बारे में बात करेंगे जो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी से सफ़र कर रही थी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कई बार दो तरह से प्रेजेंट करती है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एक बार फिर से बता दूं आपको, जहाँ पे बच्चा नॉर्मल बच्चेदानी के अंदर ना लग के ट्यूब में लग जाता है। ज़्यादातर केसेस में ये बच्चा ट्यूब में जब लगता है तो बहुत जल्दी ये रप्चर हो जाता है, क्योंकि ट्यूब में बच्चा ग्रो नहीं कर सकता। यूजुअली 1.5 महीने 2 महीने के अंदर अंदर ट्यूब फट जाती है, पेट में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और मोस्टली ज़्यादातर केसेस में पेशेंट जो है वो एक्यूट स्टेज में ही प्रेजेंट करते हैं। पेशेंट को पेट में दर्द होता है, चक्कर आते हैं और हल्की ब्लीडिंग रहती है। पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इस वजह से पेशेंट कई बार पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और पेट के अंदर हो रही ब्लीडिंग के कारण पेशेंट कई बार बेहोश हो जाते हैं, कई बार शॉक में भी चले जाते हैं। कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केसेस में ऐसा होता है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ब्लीडिंग आपके पेट के अंदर हो के एक जगह कलेक्ट होके ब्लीडिंग को सील कर देती है। अंदर बहुत सारे ब्लीडिंग प्लस क्लॉट्स होते हैं जो ब्लीडिंग के मेन सोर्स को सील कर दिया है, लेकिन वहाँ पे प्रेगनेंसी जो है वहाँ पे इकट्ठी रहती है, पेट में दर्द रहता है, अबनॉर्मल ब्लीडिंग रहती है। इस केसेस में प्रेगनेंसी टेस्ट भी बहुत बार नेगेटिव आता है, इसीलिए इसको डिटेक्ट करना डॉक्टर के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हमारे साथ में एक ऐसी ही पेशेंट है चुन्नू कुमारी, जो कि बंगाल से हैं। वो इनिशियली हमारे पास एब्नॉर्मल ब्लीडिंग, बार बार ब्लीडिंग आ रही थी, बंद नहीं हो रही थी, कंप्लेंट से लेके आई थी। तो जब हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें इनकी ये कंडीशन मिली, यानी कि इनकी लेफ्ट साइड की ट्यूब में प्रेगनेंसी थी जो रप्चर हो चुकी थी, अंदर बहुत सारे क्लॉट थे। हमने इनको लैप्रोस्कोपी के लिए पोस्ट किया, दूरबीन के द्वारा इनकी सर्जरी की गई और सर्जरी के दौरान पेट में अंदर काफ़ी सारी ब्लीडिंग थी, क्लॉट्स थे इस वजह से, और इनकी ट्यूब जो थी वो रप्चर हो रखी थी, तो हमें इनकी लेफ्ट साइड की ट्यूब भी निकालनी पड़ी। आज चुन्नू एकदम स्वस्थ होकर अपने घर जा रही हैं। हम चुन्नू से हमारे अस्पताल में लैप्रोस्कोपी के द्वारा हुई इस सर्जरी के बाद में और इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो हम जानना चाहेंगे। अपना नाम बताओ पहले। नमस्ते, मेरा नाम चुन्नू कुमारी है। वहाँ देखो और बताओ कैसा रहा आपका हॉस्पिटल में। आपका दूरबीन की आप परेशान थे, शायद महीने भर से परेशान थे। हाँ, मैं महीने भर से ही परेशान थी। पेट में दर्द और ब्लीडिंग हो रही थी। हाँ। फिर आपको यहाँ पे आने के बाद में सोनोग्राफी के द्वारा पता चला हाँ कि आपकी ट्यूब में प्रेगनेंसी लग गई है। तो यहाँ आपका ऑपरेशन हुआ, दूरबीन से ऑपरेशन हुआ। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? क्या आपको बहुत ज्यादा दर्द हुआ? वो तो मुझे मालूम। ऑपरेशन के दौरान पता नहीं चला? नहीं, कुछ भी नहीं पता। ऑपरेशन के बाद कितना दर्द हुआ? थोड़ा थोड़ा दर्द था। बहुत ज्यादा तो नहीं था? नहीं था। आप 24 घंटे से पहले शायद खड़े हो गए थे आराम से? हाँ, आराम से चलने फिरने लग हाँ। गए थे, जल्दी रिकवरी हुई थी। हाँ। हॉस्पिटल के स्टाफ वगैरह ने आपको अच्छे से हैंडल किया? हाँ, बहुत अच्छे से। सब कोई जैसे घर में रहते हैं हम लोग, घर के जैसे कोई ख्याल रखते हैं वैसे ही सब कोई ख्याल रखा। आपको यानी दूरबीन से ऑपरेशन हुआ इसलिए आप जल्दी खड़े हो गए। हाँ। दर्द भी कम है और टाँके भी शायद आपके कम ही है। 3 छोटे छोटे टाँके ही हैं, कोई बड़ा चीरा थोड़े लगा है? नहीं है। आप जिनको इस तरह की समस्या है उनको यहाँ हॉस्पिटल में आने के लिए गाइड करेंगे। हाँ, जरूर। चलो, हम इनके हस्बैंड से जानते हैं कि इनका कैसा एक्सपीरियंस है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुपल महतो, मैं बंगाल से हूँ। इस होटल पे आके घर हॉस्पिटल में आके घर जैसे लगा, सब कुछ अच्छा लगा, कोई परेशानी नहीं है। जैसे घर में माँ बहन रहता है ऐसे ही बात किया, सब कुछ अच्छा लगा। स्टाफ का बिहेवियर सब अच्छा था? स्टाफ सब अच्छा है, घर के जैसे अच्छे से बिहेव करता था? हाँ, संभालता था हाँ, बार बार टाइम पे आके? हाँ। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे मुझे? तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि
एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है, कई बार ये जानलेवा भी हो जाती है। इसीलिए अगर आप अपना पीरियड मिस करें और आपको ब्लीडिंग, अबनॉर्मल ब्लीडिंग हो, पीरियड मिस हो, पेट में दर्द हो, इस तरह के कुछ भी सिम्टम्स हो, एंड प्लस प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो आपका, तो इससे कोई भी सिम्टम होने पे आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। कई बार अपने यहाँ पे ये पेशेंट्स की धारणा होती है कि जब पेशेंट प्रेग्नेंट भी होते हैं तो वो सोचते हैं कि हम 3 महीने 4 महीने बाद डॉक्टर को दिखाएंगे तभी सोनोग्राफी कराएंगे। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। बहुत बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम बिना रप्चर हुए भी डायग्नोज कर सकते हैं और उस केस में उसका मेडिकल मैनेजमेंट पॉसिबल है, दवाइयों से भी उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन एक बार अगर ट्यूब फट जाए तो फिर ऑपरेशन ही उपाय बचता है। इसीलिए जब भी आप कंसीव करते हैं, आपका पीरियड मिस होता है, आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। थैंक यू।